बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त पटना से सबसे बड़ी खबर आ रही है। राज्य के लगभग लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में देंगे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 2 को दोपहर 3 बजे होगा। 3 को ये शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देंगे। 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र देंगे सीएम, जिनके नाम में त्रुटि उनके काउंसलिंग 31 के बाद होगी। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इन शिक्षकों को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। 3 नवंबर को ये शिक्षक अपने विद्यालय में योगदान देंगे। इससे संबंधित दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि 2 नवंबर को अपराह्न 3 बजे गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। इसे बीपीएससी से नवनियुक्त 25,000 शिक्षक सभी जिलों से आएंगे। समारोह में सभी जिलों, सभी वर्गों और सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व होना है। ये सभी शिक्षक अपने प्रशिक्षण संस्थान से बस द्वारा 2 नवंबर को सुबह गांधी मैदान पहुंचेंगे। 2 नवंबर को समारोह के बाद सभी शिक्षक अपने प्रशिक्षण संस्थान में रात को वापस पहुंचेंगे। वहां से 3 को अपने अपने विद्यालय में योगदान देंगे। श्री पाठक ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण का अगला बैच 4 नवंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। जिनके नाम में त्रुटि उनकी काउंसलिंग 31 के बाद होगा। बीपीएससी द्वारा अनुशंसित शिक्षक अभ्यर्थी को सूची में कुछ ने नाम और आधार में त्रुटि मिली है। इन चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग आवश्यक कागजात आदि की जांच कर 31 अक्टूबर के बाद दी जाएगी। डाटा एंट्री कर अप्रूव करना भूले HM। 3351 में 2019 स्कूलों में अप्रूव पेंडिंग। खबर आ रही है गया से, जहां मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्र छात्राओं की एंट्री के बाद 75% उपस्थिति वाले छात्रों का डाटा अप्रूव करना हेडमास्टर भूल गए हैं। विद्यालय स्तर पर 3351 में 2019 स्कूलों ने अभी तक इस डाटा को अप्रूव नहीं किए हैं। DEO राजदेव राम ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बाबत सभी BEO और सभी प्रारंभिक, मिडिल, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अनुदानित व प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक संस्कृत आदि विद्यालय व कॉलेजों के प्रधान को निर्देश जारी किया है। जबकि प्रखंड स्तर पर 1069 और जिला स्तर पर 24 अप्रूव पेंडिंग है। जिले के आमस प्रखंड में 52 स्कूलों के डाटा पेंडिंग है, जबकि अतरी 60, बकिया बाजार 64, बाराजपट्टी 76, बेलागंज 136, बोधगया 92, डोभी 71, फतेहपुर 65, गया टाउन ब्लॉक 155, गरुआ 101, गरुआ 108, इमामगंज 67, खिजरसराय 97, कोच 109, मानपुर 60, मोहनपुर 133, मोहरा 35, निमचक बथानी 66, परैया 50, सिरघाटी 63, टनकुप्पा 68, टिकारी 134 और वजीरगंज प्रखंड के 144 विद्यालयों ने डाटा अप्रूव नहीं किए हैं। उन्हें जल्द से जल्द इस कार्य को संपादित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षक बहाली निगम नव स्कूल में नहीं होगी तैनाती। चयनित शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में होगी नियुक्ति। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 1ली से 5वीं कक्षा के लिए चयनित शिक्षकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त के आधार पर की जाएगी। BRP से संबद्धता के बाद प्राथमिकता के आधार पर सुदूर इलाकों के विद्यालयों में भेजा जाएगा। वहीं नए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत के विद्यालयों में नहीं की जाएगी। आयोग की ओर से अध्यापक नियुक्ति का परिणाम जारी होने के साथ ही स्कूल आवंटन की कवायद शुरू हो गई है। DEO अजय कुमार सिंह ने इसको लेकर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। DEO ने कहा है कि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए सफल अध्यापकों की काउंसलिंग के बाद प्रखंड संसाधन केंद्र से तत्काल संबद्ध किया जा रहा है। प्रखंड संसाधन केंद्र में तत्काल योगदान के बाद उन्हें विद्यालय में निरीक्षण
शिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया जाना है। उनके विद्यालय में प्रतिनियुक्त के संबंध में बीईओ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीईओ ने कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिनियुक्त की जानी है। सबसे पहले सुदूर एवं विद्यालय जहां शिक्षकों की कमी हो उन्हें प्राथमिकता दी जानी है। डीईओ ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी परिस्थिति में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। निर्देश का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। डीआरसीसी में तीसरे दिन हुई 775 नवनियुक्त शिक्षकों की काउंसलिंग। डीआरसी में तीसरे दिन शुक्रवार को 775 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। इसमें पहली से 5वीं के लिए चयनित 585 शिक्षक शामिल हुए। वही 11वीं और 12वीं के लिए 191 शिक्षकों ने काउंसलिंग कराई। 3 दिनों में अब तक 1037 शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकी है। विभिन्न जिलों में अभ्यर्थी सुबह से ही डीआरसीसी पहुंचे गए, जहां महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अभिभावक भी थे। अलग अलग काउंटर पर विषयवार व्यवस्था की गई थी। विभागीय अधिकारियों की देखरेख में काउंसलिंग के लिए साथ ही अन्य प्रक्रिया पूरी की जा रही है। देर शाम तक काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। अंधेरा होने के बाद परेशानियों का सामना करना पड़ा। भीड़ बढ़ी तो उमस व गर्मी ने किया बेहाल। काउंसलिंग के लिए भीड़ बढ़ने के बाद व्यवस्था में बिगड़ने लगी। काउंटर के सामने कतार में खड़ी कई महिलाएं अभ्यर्थी गर्मी व उमस के बेहाल देखी। एक महिला गर्मी से अचेत हो गई। परिजनों सहित उन लोगों को उसी की तरह बाहर ले गए, जहां पानी छिड़काव कर उसे होश में लाया गया। स्थिति ठीक होने पर यह फिर से कतार में खड़ी हो गई। अन्य अभ्यर्थियों भी परेशान नजर आ रहे थे। 3 दिन में विस्तार हुए काउंसलिंग में पहली से 5वीं में होम साइंस 12, सामान्य 510, फिलोसफी 5, उर्दू 79, साइकोलॉजी 3, 12वीं पॉलिटिकल इंग्लिश 95, साइंस 19, हिंदी 16, संस्कृत 10, सोशियोलॉजी 4, उर्दू 4, म्यूजिक 4, फिजिक्स 25, इकोनॉमिक्स 21, केमिस्ट्री 54, इंटर्नशिप 8, जूलॉजी 40, हिस्ट्री 45, बॉटनी 38, जियोग्राफी 5, मैथ 33, मैथिली 2। इस तरह से काउंसलिंग किया गया है। चुनावी ड्यूटी में मृत्यु या दिव्यांगता पर 7.5 से 3 लाख तक का मुआवजा। खबर पटना से आ रही है, जहां चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत्यु या अस्थायी दिव्यांगता पर चुनाव कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों को सरकार अनुग्रह अनुदान देगी। अनुदान की राशि 7.5 लाख से 30 लाख तक होगी। चुनावी कार्य के दौरान मृत्यु होने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नियोजन इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी तरह के मुआवजा से यह अनुदान अलग होगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अनुदान के लिए चुनावी अवधि की गणना चुनाव कार्य में घोषणा से मतदान की तिथि तक होगी। निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी श्रेणी के कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सेवा प्रदाता व्यक्ति जैसे कि चालक, सफाई कर्मी आदि, ईवीएम की जांच में लगे अभियंता आदि अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे। उग्रवादी हिंसक गतिविधि व कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे 30 लाख। अधिसूचना के अनुसार लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि की चुनाव व उपराष्ट्रपति में शर्तों के तहत अनुग्रह अनुदान मिलेगा। उग्रवादी, हथियारबंद मामला, हिंसक गतिविधि व कोरोना से मृत्यु पर 30 लाख मिलेंगे। इन कारणों के अतिरिक्त मृत्यु होने पर 15 लाख दिए जाएंगे। उग्रवादी व हिंसक गतिविधि में अस्थायी दिव्यांगता पर चुनाव कर्मी व सुरक्षा कर्मी 15 लाख पाने के पात्र होंगे। गंभीर चोट